नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं टिप्स पर। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि शेयर ब्रोकरेज की बातों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। उनका मतलब है खुद से कंपनी के फंडामेंटल्स समझो और फिर निवेश करो। टिप्स में केवल कंपनी के शेयर का नाम बता देते हैं। टिप देने वाले का क्या जाता है, हर रोज़ टीवी चैनल्स पर 20 शेयरों की टिप होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2-4 सही बैठती हैं। पैसा तो इन्वेस्टर का गया, इसलिए टिप पर विश्वास मत कीजिए। इसलिए हमारा चैनल छोटे से पेनी शेयर की भी फंडामेंटल्स बताने की कोशिश करता है, जिसको आप स्वयं से जांच कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लोगों को विश्वास है कि पैसा 4-5 घंटे में बन जाता है। मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो पैसा रखते हैं सोचते हैं कि हम डे ट्रेडिंग में पैसा कमा लेंगे, लेकिन उनके डीमैट अकाउंट खाली हो जाते हैं। दोस्तों, पैसा 5-6 घंटे में नहीं, 5-6 साल में कमा लें, वह भी ठीक है। हमारे शेयर बताने के पश्चात तीसरे दिन मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर बढ़ नहीं रहा। अरे भाई, 5-6 साल तो वृक्ष पर फल में आता है। पहले इन्वेस्ट करना तो सीख लीजिए, फिर कमाने की बात कीजिए। इतना पैसा शेयर बाज़ार के अलावा और कहीं नहीं है। हमारे 4 शब्द है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म। इन चारों शब्दों का मतलब है इन्वेस्ट कीजिए और अमीर बनिए। आज हम आपके लिए लाए हैं NBFC कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर, जिसका हम पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड महिंद्रा समूह का हिस्सा है। एक NBFC कंपनी है जो मुख्य रूप से नए और पूर्व ओनरशिप वाले ऑटो और यूटिलिटी वैन, ट्रैक्टर, कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल निर्माण उपकरण और SME की खरीद के फाइनेंस के बिजनेस में है। इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 35,807 करोड़ है। स्टॉक पी 16 है। बुक वैल्यू 150 रुपये प्रति शेयर है। ROCE 8.87% है। ROE 11.90% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस, कंपनी 29.2% का लाभांश भुगतान बनाए रख रही है। कॉन्स्टेंट, पिछले 3 वर्षों में रिटर्न इक्विटी 8.13% कम है। इस कंपनी के क्वार्टरली और एंड ईयरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो जून 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर और जून 23 के अंदर, जो सेल है जो 2902 करोड़ थी जून 22 में, मार्च 23 में 3463 करोड़ थी और जून 23 के अंदर 3583 करोड़ थी। OPM 12% था, मार्च 23 के अंदर 26% था, जून 23 के अंदर 13% था। नेट प्रॉफिट 240 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 675 करोड़ था और जून 23 के अंदर 362 करोड़ था। YOY सेल, OPM एंड नेट प्रॉफिट के परिणाम अच्छे हैं। अब हम मार्च 22 और मार्च 23 के YOY चेक कर लेते हैं। मार्च 22 और मार्च 23 इनकम है जो 11,419 करोड़ थी मार्च 22 में और मार्च 23 में 12,828 करोड़ है। OPM 14% है मार्च 22 का और मार्च 23 के अंदर 24% है। नेट प्रॉफिट है जो 1150 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 2071 करोड़ है। इनकम, OPM एंड नेट प्रॉफिट में शानदार इंक्रीज है। बैलेंस शीट, रिजर्व है जो 18,313 करोड़ के है। बोरोइंग 81,429 करोड़ है। NBFC के लिए बोरोइंग कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अदर असेट्स उससे ज़्यादा होते हैं जो 94,148 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट भी 10,063 करोड़ की है, जो बढ़कर 20-25 हज़ार करोड़ भी हो गई हो। बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है। प्रमोटर होल्डिंग 52.16% है। FII 13.92% है। DII 26.95% है। पब्लिक के पास तो केवल 6.84% के ही शेयर हैं। बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं। अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करते हैं। क्या इन दामों पर शेयर खरीदना उचित है? हम मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेज की भी मदद लेंगे। इसके दाम 285 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 347 रुपये और 191 रुपये है। स्टॉक पी 16 है। सेक्टर पी 29 है।
इसके पीयर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 35 मल्टीपल की पी पर और बजाज फाइनेंस 38 मल्टीपल की पी पर मिल रहे हैं। यह शेयर की वैल्यूएशन चीप है, मतलब उचित दाम पर है। देयर आर 9 एनालिस्ट हु हैव गिवन इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बाई रेटिंग, 6 एनालिस्ट हैव गिवन इट बाई रेटिंग। शेर खान ने 5/9/2023 को बाईटेक के साथ 345 रुपये का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने बाईटेक के साथ 350 का टारगेट दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 600 के आसपास होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आज हम टाटा मोटर शेयर प्राइस टारगेट पर भी बात करेंगे, जो 2023, 2024, 2025 और 2030 के बारे में बात करेंगे। यह शेयर अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दे सकता है। टाटा मोटर्स एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। हेड ऑफिस मुंबई में है, टाटा समूह का हिस्सा है। कंपनी कारों, उपयोगिता वाहनों, ट्रकों, बसों और रक्षा वाहनों सहित एक वाइड सीरीज प्रदान करती है। टाटा मोटर्स ईवी में भी अग्रणी है। 2017 में पहली इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी लॉन्च की थी। टाटा मोटर्स के जगुआर, लैंड रोवर्स, टाटा डेबू सहित अन्य ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर है। कंपनी के पास विकास और लाभप्रदता का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और यह आने वाली स्थिति के में भी कायम रहने की पोजीशन में है। टाटा मोटर्स का 31 दिसंबर 2023 का लक्ष्य 725 रुपये है। भारत और अन्य बाज़ारों में ईवी की बढ़ती मांग और लागत दक्षता में सुधार है। साल 2024 के लिए हमने लक्ष्य 800 रुपये लिया है। हमने इन लक्ष्यों में ब्रोकरेज फर्म द्वारा जारी विज्ञप्तियों को भी देखा है। साल 2025 के लिए लक्ष्य 920 रुपये का लिया है। 2030 का लक्ष्य 3000 और से 3500 के बीच में है। यह ध्यान रखना चाहिए कि शेयर मूल्य केवल अनुमान है। वास्तव मूल्य आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और कंपनी विशिष्ट विकास सहित कई कारणों से अलग हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन पर्पज है। इसको हमारी खरीद की सलाह न समझिए। आप हम एक पेनी शेयर पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह 100% रिस्की होता है, लेकिन अच्छा अगर पेनी शेयर स्टॉक मिल जाए तो माला माल भी कर देता है। हम एक बहुत ही मजबूत शेयर जेपी पावर लेकर आए हैं। उम्मीद है यह आगे चलकर मल्टी बैगर बनेगा। हम इस शेयर के प्राइस टारगेट 2023, 2024, 2025 एंड 2030 के बारे में बात करेंगे। जेपी पावर जेपी ग्रुप का हिस्सा है। जेपी पावर इंडिया में एक लीडिंग पावर जनरेटर है। कुल स्थापित क्षमता 3600 मेगावाट है। यह देश भर में थर्मल और पन बिजली संयंत्रों का मिश्रण संचालित करती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। जेपी पावर कंपनी सरकारी और निजी दोनों ग्राहकों को बिजली बेचती है। यह थोक बाजार में हाजिर बिजली भी बेचती है। कंपनी भारत में बिजली की खपत बढ़ने का फ़ायदा उठाने की स्थिति में है। आज का भाव 9 रुपये है। 31 दिसंबर 2023 तक प्राइस टारगेट हमने 11 रुपये लिया है। 31 दिसंबर 2024 तक का प्राइस टारगेट 15 रुपये और 31 दिसंबर 2025 तक का टारगेट 20 रुपये लिया है। 2030 का टारगेट हमने 58 रुपये लिया है। सरकार बिजली क्षेत्र की समर्थक है। जेपी पावर को लंबे समय में फ़ायदा हो सकता है। टोटल बाजार के हालात को किसी भी कंपनी के मूल्यों को प्रभावित करता है। अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो भी मार्जिन कम हो सकता है। सपोज कोरोना आया था तो सभी पे असर पड़ता ही है, जब बंद हो जाएगी इंडस्ट्री तब। तो इसलिए टोटल बाज़ार के हालात है जो वो किसी भी कंपनी के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं फ्यूचर में। इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि इफ़ अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, तो स्थितियां तो अगर बदल जाती हैं तो ये मूल्य भी बदल जाते हैं। स्वयं से जांच करके ही कोई निवेश करें। हम एक और पेनी शेयर आपसे बात करते हैं जो हमने पहले भी बताया है, प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। यह पेनी शेयर है और 100% रिस्की है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो स्वयं से जांच करें और बहुत कम पैसा निवेश कीजिए। आज के दाम 5 रुपये 40 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 7 रुपये 30 पैसे और 5 रुपये 40 पैसे है। मार्केट कैप 94 करोड़ है। EPS 1 रुपया 33 पैसे है। P 4 है और सेक्टर P 33 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। डेट टू इक्विटी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 33.41% है। कंपनी स्टील के उत्पादन और व्यापार में है। कंपनी ESM में है, एक्स्ट्रा सर्विलेंस में है।
वैसे तो हम ऑपरेशनल पार्ट कभी देखते नहीं है, लेकिन कल मैं देख रहा था इसको तो ये ESM में है। हो सकता है इस वजह से भी यह थोड़ा दबाया हुआ हो, लेकिन अच्छा शेयर है। लेकिन इसके दाम 10 रुपये तक जल्दी जाने चाहिए, ऐसा बाज़ार के जानकार बोल रहे हैं। आज के दिन बहुत ही अच्छा पेनी शेयर है। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।